So, students, we are discussing the types of retail trade. टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड अगर इस चैप्टर के बारे में हम बोलें तो इट्स द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और थोड़ा सा ध्यान से इसलिए पढ़िएगा क्योंकि थोड़ा सा सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद अक्सर कन्फ्यूजन होती है बिजनेस में। और इस टॉपिक में तो अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि क्या है, क्या किस में क्या पॉइंट्स आएंगे, किस में क्या, अक्सर मिक्स हो जाता है। तो थोड़ा सा लेंदी भी है प्लस इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। Types of retail trade, we have two types of retail trade. First is itinerant retailers and second one is fixed shop retailers. तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, itinerant retailers are the just opposite of fixed shop retailers. Itinerant retailers are those retailers who do not have fixed shop to sold or to sell their products. They don't have fixed shop, they don't have fixed place. Okay, and fixed shop retailers, those retailers who have fixed shop, fixed place and fixed stores to sell their products. Okay, here you can see the flow chart of retail trade, the types of retail trade. There are two types of retail trade. First is itinerants and second one is fixed shop retailer. आगे अभी हम itinerants में इसके भी types पढ़ेंगे कि there are four types of itinerant retailers. First is hawkers and peddlers, periodic market traders, street traders, cheap jacks. ओके, फिक्स शॉप रिटेलर्स में आगे हम पढ़ेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स। इनकी फिक्स्ड शॉप होती है, इसमें भी लेकिन दो तरह के रिटेलर्स होते हैं। एक वो जिनकी स्मॉल स्केल शॉप्स होती हैं और एक लार्ज स्केल शॉप्स। स्मॉल स्केल शॉप्स मीन्स जिनकी बिजनेस का साइज स्मॉल होगा, लाइक जनरल स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, स्ट्रीट शॉप्स, सेकेंड हैंड गुड शॉप, सेकेंड शॉप्स। लार्ज स्केल शॉप्स में जिनकी वाइड वैरायटीज़ होगी, जिनका प्लेस शॉप्स फिक्स्ड होगा, लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप्स, मेल ऑर्डर रिटेलिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसी वजह से मैंने बोला कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है प्लस थोड़ा सा लेंदी भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ retailer, that is itinerant retailers. I have also already told you that itinerant retailers, those who don't have fixed place. Here you can see that it is written itinerant retailers refers to retailers who have no fixed place of sale. They move from one place to another in search of customers. They are also known as mobile vendors. Itinerants deal in low price, no standard items. They deal in daily use items and require a small investment. तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि वो रिटेलर्स जिनके पास अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करने के लिए कोई फिक्स्ड प्लेस, कोई फिक्स्ड शॉप नहीं होती, दे आर नोन एज इटिनेरेंट रिटेलर्स। ये क्योंकि जब इनकी कोई शॉप फिक्स्ड नहीं होती है, इनकी कोई प्लेस फिक्स नहीं होती है, तो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस अपने कस्टमर्स को सर्च करते हुए जाते हैं। अक्सर रास्ते पे आपने देखा होगा कि जो है एक एरिया से दूसरे एरिया या एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट, ये कस्टमर की को तलाशते हुए, कस्टमर को कि भाई कोई ऐसा मिले जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले। तो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस या एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट इन सर्च ऑफ कस्टमर्स ये जाते हैं, मूव करते हैं। इनको हम मोबाइल वेंडर्स भी कहते हैं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है भाई आप खुद समझ रहे होंगे कि दे डोंट हैव फिक्स्ड शॉप, दे डोंट हैव फिक्स्ड प्लेस टू सेल द प्रोडक्ट्स, सो द इन्वेस्टमेंट इन दिस टाइप ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स आर वेरी लो। जब इनका इन्वेस्टमेंट लो होगा तो उनकी जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, वो भी लो होगा। तो क्वालिटी भी लो होती है इनकी, नॉन स्टैंडर्ड होती है और प्राइस भी इनका लो होता है। देखिए एक लिंक होती है, उससे अपने आप लिंक और पॉइंट्स बनते जाते हैं। बस आप ये सोचिए कि वो रिटेलर्स जिनके पास अपनी खुद की प्लेस नहीं है, खुद की शॉप नहीं है, तो वो इटिनेरेंट है। इनको हम क्या कहते हैं, मोबाइल वेंडर्स। एक जगह से दूसरे जगह अपने कस्टमर्स को ढूंढते हुए ये मूव ऑन करते हैं। जब इनकी शॉप फिक्स्ड नहीं है, प्लेस फिक्स नहीं है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, वेरी लो। जब इन्वेस्टमेंट लो होगा
तो बेचने वाले जो ये प्रोडक्ट, जिस टाइप के प्रोडक्ट को ये बेचते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, वो भी लो होगी, और प्राइस कैसा होगा, वो भी लो होगा। तो ये होते हैं हमारे इटिनेरेंट रिटेलर्स। अब हम इसकी टाइप्स देखेंगे, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स। फर्स्ट इज हॉकर्स एंड पेडलर्स, second is periodic market traders, third one is street traders, and fourth one is cheap jacks. So starting with the hawkers and peddlers, what are these? Let's see. Hawkers and peddlers, mainly इसका meaning ये होता है कि hawkers are those person who sell their products with his own back or head. ओके, दे आर नोन एज हॉकर्स। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे पर्सनस होते हैं जो प्रोडक्ट एक उसमें बास्केट या बकेट टाइप का होता है, उसको सर पे रख लेते हैं, या ये कश्मीरी वगैरह आते हैं, उनको आपने देखा होगा, तो वो पूरी एक कपड़े की क्लॉथ है या बेडशीट है, जो भी वो चीज़ बेचते हैं, उसका पूरा एक वो करके बंच पूरा बना के अपने बैग पे रख लेते हैं, तो दे आर नोन एज हॉकर्स। पेडलर्स, hawkers means those persons who sell their products with the help of animals or wheeled carts. वो लोग या वो persons जो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं एनिमल पे की हेल्प से, एनिमल पे रख के, या कार्ट, व्हील्ड कार्ट्स होते हैं, उस पे रख कर गुड्स को सोल्ड करते हैं। पेडलर्स वो होते हैं जो अपने हेड या बैक पे रख के सामानों को बेचते हैं, है ना। तो हॉकर्स एंड पेडलर्स क्या होता है? दे मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट इन सर्च ऑफ कस्टमर्स। ये एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, इन सर्च ऑफ कस्टमर्स, या कस्टमर्स की तलाश में ये एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले या एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं। अ हॉकर कैरीज द गुड्स ऑन व्हील्ड कार्ट्स और ऑन द बैक ऑफ एनिमल्स। हॉकर्स कौन होते हैं? वो जो व्हील्ड कार्ट्स, जैसे देखा होगा आपने, कार्ट्स वगैरह होती हैं, व्हील्स नीचे लगी रहती हैं, और उस पर उन्होंने सामान, जैसे वेजिटेबल सेलर होते हैं, तो वेजिटेबल सेलर जिनकी कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होती है ना, तो वो इटिनेरेंट रिटेलर्स में है। और हॉकर्स एंड पेडलर्स में इसलिए वो है क्योंकि दे हैव द व्हील्ड कार्ट्स एंड दे पुट देयर वेजिटेबल्स ऑन द व्हील्ड कार्ट्स एंड मूव फ्रॉम वन स्ट्रीट टू अनदर स्ट्रीट इन सर्च ऑफ कस्टमर्स टू सेल देयर वेजिटेबल्स। तो इस वजह से ये हॉकर्स में आते हैं। तो वो पर्सन्स जो किसी व्हील्ड कार्ट की हेल्प से या एनिमल पे अपने गुड्स को कैरी करके अपने गुड्स को सोल्ड करते हैं, दे आर हॉकर्स। पेडलर्स कैरीज द गुड्स ऑन हिज ओन हेड और बैक। पेडलर्स जो पैदल चल के, खुद पैदल चलते हैं और सर पे अपने, मतलब हेड पे या बैक पे रख कर सामानों को बेचते हैं। अक्सर आपने देखा होगा वो बकेट या बड़ी सी वो बास्केट टाइप की होती है, उसमें वेजिटेबल या फिश या टॉयज़ या कई तरह की वो प्लास्टिक आइटम्स होते हैं ना, किचन आइटम्स, उसको रख कर वो हेड पे बेचते हैं, या बैग पे रख कर, है ना, जो कश्मीरी वगैरह आते हैं, तो वो क्लॉथ या बेडशीट का पूरा वो बंच बनाकर बैग पे रखते हैं, और फिर स्ट्रीट टू स्ट्रीट इन सर्च ऑफ कस्टमर्स मूव ऑन करते हैं। तो दे आर पेडलर्स। तो हॉकर्स एंड पेडलर्स इटिनेरेंट रिटेलर्स में आते हैं, जो कि कस्टमर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हील कार्ड। अच्छा, व्हील कार्ड्स की एग्जांपल में एक अक्सर आपने देखा होगा, अभी ये विंटर सीज़न आ गया है, तो मुझे याद आया अक्सर कि मैंने देखा है, अभी मैं जा रही थी उस दिन, एक जगह जा रही थी, तो मैंने रोड पे देखा कि वो काऊ थी, काऊ थी, ऑक्स था, आई डोंट नो, कि उस पर वो आए थे, वहाँ से दूसरी जगह से आए थे, वो उस पर करके क्या कार्ट पीछे से उन्होंने किया हुआ था, और उस पर वो रख के जैगरी, वो गुड़, उसको वो सोल्ड कर रहे थे। तो दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ हॉकर्स एंड पेडलर्स। ठीक है, तो इस टाइप की एग्जाम्पल की आपको समझाने के लिए मैं दे रही हूँ। डोंट राइट इन योर कॉपी और इन योर एग्जामिनेशन। ओके, तो इस टाइप की एग्जाम्पल लिखने की कॉपी में या उसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, लेट्स सी द फीचर्स ऑफ हॉकर्स एंड पेडलर्स। फर्स्ट इज
दे मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट इन बसेस ट्रेन्स एक्सेट्रा इन सर्च ऑफ कस्टमर। कस्टमर की तलाश में वो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, या एक बस से दूसरे बस, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन, या लोकल ट्रेन्स या लोकल बसेस में भी आपने देखा होगा कि ये अपने कस्टमर को ढूंढते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मूव ऑन करते हैं। सेकेंड फीचर इज़ कि इस टाइप की वेराइटीज़ ऑफ गुड्स को सोल्ड करते हैं। लाइक अभी मैंने बताया ना, वेजिटेबल हुए, टॉयज़ हुए, बैंगल्स हुए, फ्रूट्स हुए, इस टाइप की गुड्स में ये डील करते हैं और इनके पास इसकी वैरायटी होती है। छोटी छोटी आइटम्स ये रखते हैं लेकिन वैराइटीज़ होती है। थर्ड वन इज़ नॉन ब्रांडेड आइटम्स और लोकल आइटम्स। मैंने आपको बताया कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लो सा होता है, प्राइस भी लो होता है, तो आइटम कैसे होंगे? नॉन ब्रांडेड। ऑफ कोर्स ब्रांडेड आइटम्स बेचेंगे तो उसके प्राइसेस तो हाई होंगे, ठीक है, और इतना उनके पास पैसे होते नहीं हैं, तो नॉन ब्रांडेड आइटम्स या फिर लोकल आइटम्स में ये डील करते हैं। नेक्स्ट इज ये कस्टमर की डोर स्टेप मीन्स डोर टू डोर भी जाकर अपने गुड्स को सोल्ड करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका गुड्स सोल्ड हो जाए। नेक्स्ट इज दे हैव नो फिक्स्ड प्राइसेस। इनके कोई फिक्स्ड प्राइसेस नहीं होते। किसी भी गली मोहल्ले गए, किसी ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं तो दूंगी, तो कहते हैं अच्छा ठीक है ले लीजिए, इतने ही में ले लीजिए। तो इनका कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता है। बार्गेनिंग इसमें पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये होते हैं फीचर्स हॉकिस एंड पेडलर्स की। ओके, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स और ये जितने भी आगे के हमारे टाइप्स हैं इटिनेरेंट रिटेलर्स के, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, आज के लिए इतना ही। इसको पढ़िए, अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिए। आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।